हिमालय के जितने अंदर जाएंगे उतनी हमें नई जानकारियां उपलब्ध होती जाएगी। देव स्वरूप हिमालय का वर्णन अवर्णनीय है। कहते हैं कि हिमालय में बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर आज भी सैकड़ों साधक अपनी साधना में लगे हुए हैं। ऐसे ही इस बर्फ से ढके प्रदेश में अनंत रहस्यों से भरे मठ है। हिमालय में आज भी चमत्कारिक संत रहते हैं। पायलट बाबा का भी कहना था कि वे हिमालय में 6-6 महीने तक निराहार रहते हैं। हिमालय के रहस्यमय और दिव्य स्वरूप के बारे में उनकी 2 पुस्तकें बेजोड़ है। हिमालय आदिकाल से रहस्यमय रहा है। जैसे जैसे रहस्य की परतें हटती गई वैसे वैसे रहस्य और गहराता गया। सदियों से ये प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। चाहे इसका कारण वहाँ पाई जाने वाली दिव्य वानस्पतिक संपदाएं हो या फिर हजारों साल से तपस्यारत साधुओं की तपस्या स्थली या फिर देवताओं का मनोरम स्थल। गंगा और सिंधु जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी तो हिमालय ही है। कहा जाता है कि आज भी कई महान आत्माएं हिमालय पर बसती है। अनादिकाल से ही हिमालय साधकों को साधना स्थली के रूप में सबसे ज्यादा पसंद आता रहा है। प्राग ऐतिहासिक कथाओं में शिव समाधि का कैलाश इसी की कोख में स्थित है। पार्वती ने यही तपस्या की थी। शिव की समाधि भी यही लगी थी। काम देवता ने शिव की समाधि को भंग करने के लिए रवि क्रीड़ा भी यहीं पर की थी। 5 तत्वों को प्रमाण रूप में अधिकार में रखने वाला शिव का निरूपण भी यहीं हुआ। ऋषियों मुनियों ने उषा के अपार वैभव के दर्शन का ब्रह्म ज्ञान यहीं प्राप्त किया। हिमालय की गोद में तपस्या में तल्लीन ऋषियों ने वेद, पुराण, स्मृति एवं उपनिषदों की संरचना की और यहीं से सिद्ध योगी तिब्बत, मंगोलिया, मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया और दुनिया भर के अन्य देशों में गए और सनातन धर्म की संस्कृति की पताका यहाँ पर फहराई। हिमालय की गिरिकंदराओं में अवतरित सिद्ध योगियों का उल्लेख परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा ऑटोग्राफी ऑफ योगी में किया है। समस्त हिमालय में स्थानीय देवी देवताओं की अपनी महिमामय स्मृति है और अपना स्वतंत्र अलौकिक अस्तित्व। कहा जाता है कि आज भी उत्तराखंड में देवता उतरते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए जागर लगता है। भारत का ये हिमालय सिद्ध क्षेत्र अनादिकाल से रहा है। यहाँ अनेकानेक स्थानीय देवता सिद्ध पुरुषों के पूज्य देवी देवता ही है। आज भी नाथ सिद्धियों की परंपरा विद्यमान है और स्थान नामों के साथ नाथ शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे नागनाथ, गणनाथ, बैजनाथ इत्यादि। सिद्धगण विश्व में अपने सुवक्त योग देह द्वारा अपने इच्छानुसार भ्रमण करते हैं और ये विद्वान कई प्रकार से धरती के कल्याण में लगे रहते हैं। ये सभी सिद्ध जीवन मुक्त महापुरुष है। हिमालय की साधकों के सिद्ध क्षेत्र के रूप में अत्याधिक गहन निरूपण की आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय देवी देवता व उनको आह्वान किए जाने वाले मंत्रों को अधिक गहराई से अध्ययन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भारत का सिरमौर हिमालय, जहाँ भारत की भौतिक समृद्धि और सुख शांति का स्रोत रहा है, वही आध्यात्मिक सुख शांति की पावन गंगा का स्रोत भी पुण्य हिमालय ही है। ये भौतिक गंगा, यमुना आदि का स्रोत तो है ही और लगातार अनंत काल तक बना भी रहेगा। आखिर पुण्य सलिला भागीरथी गंगा देवलोक से उतरकर यहीं हिमालय के अधिष्ठाता देव शिव जी के जटाजूट में खेलती क्रीड़ा करती भूलोक में गई और इसी के सिर पर हिमालय से लेकर गंगा सागर तक साधना भजन करते हुए मानव ने अपने तीनों पापों आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों से छुटकारा पाते हुए परमानंद का अनुभव किया। हिमालय ऋषि मुनियों, संतों और सिद्धों का तीर्थ क्षेत्र हिमालय, भारत का मुकुटमणि हिमालय और भारत के लिए दिव्य योजनाएं यहीं पर बनती है। ये है पुण्य क्षेत्र हिमालय।